मैं मुकेश सिंह नेगी उत्तरांचल वासी यूट्यूब चैनल से, और आज हम मिल रहे हैं गढ़वाल रामलीला समिति के कोषाध्यक्ष श्री राकेश पंवार जी से। राकेश पंवार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उत्तरांचल वासी में, और मैं आपने कीमती समय दिया। तो इस रामलीला में आपकी क्या भूमिका है? पहले तो मैं मुकेश जी आपको नमस्कार करता हूँ और धन्यवाद आपका जी। इसमें तो मेरा मेन तो वही है कोषाध्यक्ष कैश का, और क्या बोलें कि मेन मनी सारा ही काम करने पड़ते हैं। जी जी सभी छोटे से लेकर हम तक छोटे से सेवक हैं राम के। जी। तो मैं आपका थोड़ा सा क्योंकि आप रामलीला से इसी 2-3 वर्षों से देख रहे हैं गढ़वाल रामलीला समिति में, लेकिन इससे पहले का बैकग्राउंड पूछना चाहता हूँ जो रामलीला से जुड़ा हो। रामलीला जुड़ने से हम तो बचपन से ही हमारा वो था। पहले हम आराम बाग पहाड़गंज में करते थे जी। रामलीला समिति के नाम से। अच्छा। वहाँ से हमें बड़े मनी इसका एक शौक भी है रामलीला का, और क्रेज रहा हमें बहुत अच्छा। तो आपने पहले रामलीला में किया हुआ है? हाँ। तो किस तरह से पहले का थोड़ा सा विस्तार से बता सकते हैं तो प्लीज। हम तो मनी उस टाइम छोटे ही थे, बच्चे ही थे, पर जी हम जी। सारे मनी सकते थे, पात्र भी बनते थे, वहाँ भी कैश का भी देखते थे। अच्छा। और समिति में भी थे? समिति में भी थे वहाँ पे। किस तरह के पात्र किए आपने, किस तरह के रोल आपने किए? मैंने राम का भी किया। जी जी। आपके सामने मेघनाथ का भी किया था एक बारी। मेघनाथ का भी किया। रावण का भी किया था, वो तो थोड़ा ऐसे ही था। तो मैं चाहता हूँ कि कोई एक राम का छोटा सा 2 लाइन का गीत। कुछ नहीं गाता मेरे नहीं, गला बिल्कुल कोई नहीं, थोड़ा सा एक गीत गुनगुना दीजिए थे। अभी कुछ नहीं। तो कोई नहीं। तो आपने जो वहाँ से जुड़े, फिर बीच में रामलीला से काफ़ी दिनों तक आपका दूरी बनी रही कुछ कारणवश। एक गढ़वाल रामलीला समिति जब मनी यहाँ पे मोहन गार्डन में स्टार्ट हुई थी, उस टाइम मैं था। उस समय थे आप? मीटिंग भी करी थी हमने सबसे पहले, नंद रावत वगैरह हम सब जो थे। अच्छा। और उसके बाद बीच में मेरे ऐसी थी कि मेरी शिफ्टिंग ड्यूटी होती है। जी जी। तो इस चक्कर में मैं जुड़ नहीं पाता था, क्योंकि हमारी नौकरी ऐसी है कि यहाँ फंक्शन, हमारे फंक्शन एक होटल लाइन है और वही बैंक्वेट का होता था, यहाँ रामलीला होती थी, वो फंक्शन रहते थे, इसलिए मैं समय नहीं दे पाता था। अच्छा, इसीलिए आपके बीच के जो 4-5 साल थे वो गैप हो गए थे। फिर आपने दोबारा इसमें पिछले साल से आप बिल्कुल एक्टिव मेंबर की तरह, और आप हर प्रकार से सक्रिय रहते हो, और पूरे 2 महीने आप व्यस्त रहते हैं रामलीला में। वो तो है ही जी। हम ड्यूटी अभी 5 बजे निकल जाते हैं जल्दी आजकल, सुबह महीने से। हाँ हाँ। और फिर तभी इसलिए थोड़ा बहुत जल्दी पानी 8 बजे हम पहुँच जाते हैं। अच्छा, रिहर्सल में? हाँ जी। रिहर्सल से अब रामलीला में भी हम 7-7:30 बजे यहाँ मंच पे पहुँच जाते हैं। अच्छा। तो आपका ये 2 महीने का जो समय है किस तरह से बीतता है? पता ही नहीं चला जी, हमें तो 2 महीने पता ही नहीं चलता इसमें। क्योंकि इसमें तो एक दूसरे से मिलना जुलना भी आता है, और समय बहुत पता ही नहीं चलता समय का कब बीता। अच्छा। तो आपको जो ये गढ़वाल रामलीला समिति की जो ये रामलीला है, उसको किस भाव से आपके जीवन में मतलब ये उतर चुकी है कि उसका क्या इंतजार रहता है क्या, या जब जैसे जैसे ख़त्म हो रही है, जैसे जैसे समाप्ति की ओर जा रही है, तो आपको थोड़ा सा वो लग रहा है कि अब आगे के दिन कैसे जाएंगे? अब यही लग रहा है कि 24 तारीख के बाद हम कैसे मनी शाम को कैसे बिताएं। अच्छा। बहुत अजीब सा लगता है। 2 महीने तो हमें ऐसा लगता है बस क्या करें क्या करें क्या करें। हाँ। क्योंकि आदत पड़ गई हमें, ड्यूटी से आओ सीधा अपने वहाँ जाओ, रामलीला रिहर्सल में चले जाते थे, एक दूसरे से मिलो ये लो। और इतवार को भी पूरा बिजी शेड्यूल रहता था कि घर घर में जो भी अपना चंदा दान के लिए जाते थे। हाँ, जितनी भी छुट्टियाँ संडे हुए, हम घर में 2 महीने से घर पे टिके ही नहीं है। अच्छा। सुबह से ही लग जाते थे, 9 बजे समझ लग गए, अब शाम को ही घर जाते थे अपने, फिर खाना खाया फिर वापस आ गए, फिर वापस अपनी रिहर्सल में आ गए। तो काफ़ी जो ये रामलीला से काफ़ी हृदय से जुड़ चुके हैं आप हैं। हाँ जी। बस क्या, ये तो एक भाव है, सेवा है। जी जी। और राम के प्रति हमारा एक सनातन का जो है, सनातन धर्म का जो है, और हमारी एक भक्ति भी है, और हमारा इसमें बड़ा वो है इंट्रेंस, वो भी आता, हमें मज़ा भी आता है और भाव भी है। आप रामलीला समिति के कोषाध्यक्ष हो, तो यहाँ पर जो जनता आती है उनका आपको, क्योंकि आपके पास आते हैं, दान लिखवाने आते हैं, आपसे सीधे इंटरेक्शन होता है, तो उनका भाव कैसे रहता है हमारे रामलीला के प्रति? उनका भाव हमारी गढ़वाल रामलीला से बहुत अच्छा है। लोग बोलते हैं कि रामलीला बहुत अच्छी होती है, अच्छी एक मानी हमारी जो मोहन गार्डन के अंदर जितनी रामलीला उसमें हमारा नंबर 1 पे चल रही है। जी जी बिल्कुल। हाँ हाँ, हर साल चलती है जी। तो आपको इस जो यहाँ पर रामलीला होती है उसमें किसका बेस्ट कैरेक्टर या कोई ऐसा पात्र, कोई ऐसा
दृश्य जो आपके बिल्कुल हृदय में उतर मेरे चुका को हो? बिल्कुल राम का जो है बिल्कुल एकदम से आता है और बहुत अच्छा जो एक्टिंग करते हैं बहुत अच्छी तरह से करते हैं और उनकी मुझे बहुत अच्छा लगती है, सबसे अच्छी। अच्छा, तो उसका बिल्कुल आप मन से देखते हो, हृदय से देखते हो? हनुमान का भी बहुत अच्छा करते हैं वो भी जी। पर राम का मुझे बहुत अच्छा वो लगता है हर चीज़ से, उनकी आवाज़ से, उनकी जी। आवाज़ से हम इतने दीवाने हो गए उनकी आवाज़ के कि बहुत अच्छी लगती है। बहुत बढ़िया लगती है। हम भी से यहाँ जो गढ़वाल रामलीला समिति के श्री राम है जो अमित पोखरियाल जी, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही उम्दा कलाकार, और बिल्कुल उन्होंने अपने जीवन में ही राम का उतार चुके हैं, वो तो हम सभी दर्शक भी जानते हैं। और अब ये जो रामलीला जो हमारी भव्य रामलीला है, तो उस भव्य रामलीला में आपने को कितना आनंद आता है कि हमारी जो ये रामलीला इतना बढ़िया बढ़िया कलाकार इस रामलीला से निकल रहे हैं और आप उस कार्यकारिणी समिति में हो, जब इसको मैनेजमेंट में हो आप? हम तो चाहते हैं यहाँ से जो हमारे जो पात्र निकलें वो अच्छी और आगे अच्छी तरक्की करें, बहुत अच्छा उनको स्कोप मिले इस लाइन में भी। जी, और जी। हमारे खास तौर पर अमित पोखरियाल जो है, हम तो उनकी आवाज़ के इतने दीवाने हैं, हम तो उनके मनी आगे के चरित्र भी ऐसी है, राम जैसा ही है, मतलब किसी के ज़्यादा वो नहीं, अपना बिल्कुल नॉर्मल से रहते हैं बिल्कुल। जी, राम जी। भगवान राम से ये कहेंगे कि उनकी लाइफ बहुत अच्छी बीते और अच्छी तरक्की करें। तो आप आगे मतलब अपना जो आगे का जीवन है उसमें मतलब इस समिति से तो जुड़े रहोगे या रामलीला से किसी न किसी तरीके से आप जुड़े रहोगे हैं? जुड़े तो बहुत दिल करता है जुड़ने का, और कभी कभी मन ऐसा हो जाता है हैं? कि दुखी भी होता है, क्यों? कई छोटे मोटे होते रहते हाँ, हैं। रीजन आते रहता है क्योंकि समिति है कुछ। कई बार ऐसा लगता है कि यार छोड़ के चले जाओ, पर फिर अपना वो नहीं मानता यार, नहीं। अच्छा, हाँ, क्योंकि कभी काफ़ी सारा प्रेशर होता है, काफ़ी सारे दबाव होते हैं, यहाँ घर से भी, परिवार से भी, और बाहर जॉब से भी, और फिर रामलीला का भी अलग, क्योंकि आपका काम ही ऐसा ही है। यहाँ भी एकदम कोषाध्यक्ष के पास बिल्कुल एक एक पैसे का आप हिसाब रखते हो, तो ये सारा मैनेज कर लेते हो बिल्कुल। इसके लिए कैसे समय निकालते हो आप? वो तो निकालना ही पड़ेगा समय, तो हम छुट्टी के दिन थोड़ा बहुत निकालना ही पड़ता है। और पूरा कैश वैश का सब ध्यान रखना पड़ता है, एक एक रुपए का हिसाब रखना पड़ता है आपका। तो कुछ खास संदेश जो हमारे जो दर्शक है उनके लिए? हम तो ये कहें कि गढ़वाल रामलीला की जो है बहुत अच्छे ऊपर चले, और एक दिन हमारा जो कि इस पूरे दिल्ली में एक नाम आए, जी, जी, मोहन जी, गार्डन रामलीला समिति का। जी, जी, और इन दर्शकों का मैं बहुत बहुत वो करता हूँ, आभार करता हूँ जो कि हमारी रामलीला को देखते हैं जी। और मानिए जितना टाइम यहाँ बहुत अच्छे टाइम देते हैं और ध्यान से देखते हैं, जी। और हमारे जो उनके कमेंट्स भी आते हैं बहुत अच्छे आते हैं। धन्यवाद करता हूँ। तो मैं आज श्री राकेश पवार जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।